हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 28 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले बात करेंगे कि कैसे आप पेड कोर्सेज बाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, वहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक आपको दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर भी आप जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विजेज़ रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहते हैं। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, PDF आपको मिलती रहेंगी, तो बहुत सारे फीचर्स वहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले तो कौन कौन से नए वर्ड्स आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहला शब्द आप सीखेंगे अनसीमली। हालांकि इस शब्द के एंड में ly है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। जनरली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जिस शब्द का एंड ly से हो रहा है वो क्या होते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है कि हर शब्द ही ly एंडिंग जो वर्ड होता है वो सारे के सारे एडवर्ब हों। कई बार वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। अनसीमली का मतलब है इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट अनुपयुक्त को बोलते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, इम्प्रॉपर। जो अनुपयुक्त है वो अनसीमली है, ठीक है। सब्सटेंशिएट जो शब्द है ये वर्ब है। इसका मतलब होता है कंफर्म करना, या फिर आप इसे रेटिफाई करना भी कह सकते हो, पुष्टि करना कह सकते हो। किसी चीज़ की पुष्टि करना कि वो सच है, ठीक है, ऐसा बताने को क्या बोलते हैं, सब्सटेंशिएट। डाइल्यूट है, ये वर्ब है। वैसे तो किसी गाढ़ी चीज़ को पतला कर देना ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ कमज़ोर कर देना इसका मीनिंग है। तो वीकन इसके लिए कह सकते हो, इरोड कह सकते हो, कमज़ोर कर देना। अगला शब्द है प्रोम्युलगेट। प्रोम्युलगेट का पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है। ये होता है घोषणा करना, तो आप इसे कह सकते हो डिक्लेयर करना। घोषणा करना कह दीजिए, या फिर आप इसे कह दीजिए मेक पब्लिक, किसी भी चीज़ को सार्वजनिक करना, ये भी हो सकता है। पब्लिसाइज करना भी हो सकता है। इम्प्लीकेशन नाउन है। देखिए यहाँ तो शब्द देखकर ही पता लग जाता है कि नाउन है, क्योंकि TION एंडिंग है। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो सभी नाउन होते हैं। तो इम्प्लीकेशन का मतलब है कॉन्सेक्वेंस। जो बुरा परिणाम कोई चीज़ का है, दुष्परिणाम है, उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो कॉन्सेक्वेंस कह दो, रिजल्ट कह दो, मतलब छिपा हुआ अर्थ होता है, उसे भी आप इम्प्लीकेशन कहते हैं। ड्यूली ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है करेक्टली। ड्यूली का मतलब क्या होता है, करेक्टली। या फिर आप इसे कह सकते हो एप्रोप्रिएटली या प्रॉपरली, उपयुक्त तरीके से, सही तरीके से। स्ट्राइक डाउन फ्रेजल वर्ब है। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ हो तो फ्रेजल वर्ब, इसको कहेंगे नलीफाई। नलीफाई कह दीजिए, एब्रोगेट कह सकते हैं, मीन्स रद्द कर देना। नलीफाई, एब्रोगेट, एबोलिश भी कहा जा सकता है, रद्द करना, ठीक है। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ नए वर्ड्स आप आज के एडिटोरियल के थ्रू सीखेंगे। अब देखिए टाइटल है रोंग रूट। रोंग का मतलब गलत, रूट का मतलब रास्ता। तो गलत रास्ता, किसका गलत रास्ता है, आर्टिकल है, वो पॉलिटिकल आर्टिकल है। तो ये केरला की बात ये करेगा। केरला का जो गवर्नमेंट का एक प्रस्ताव है जिसका विरोध कांग्रेस और BJP यूनिट जो है केरला की वो कर रही है, उसको लेकर आर्टिकल है रोंग रूट। रोंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, रूट यहाँ पे काम करेगा नाउन का। द केरला गवर्नमेंट प्रपोजल, केरला गवर्नमेंट का प्रस्ताव, किस चीज़ का, अमेंड करने का। अमेंड क्या होता है, संशोधन करना, चेंज करना। क्या चीज़, इट्स लोक आयुक्ता एक्ट। जो केरल में लोक आयुक्त अधिनियम है उसमें बदलाव का जो प्रस्ताव है, किसके माध्यम से, एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश होता है। ऑर्डिनेंस जो होता है वो 6 मंथ्स के लिए ही होता है। टेम्परेरी एक जो एक्ट होता है, टेम्परेरी एक जो लॉ है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो ये जो प्रस्ताव है ये इसकी वर्ब हो गई अपीयर्स। ये ऐसा लगता है क्वेश्चनेबल कि ये क्वेश्चनेबल है, मतलब इस पर प्रश्न उठना चाहिए। एबल एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एंड हैस्टी, और ये जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है, क्योंकि एंड के पहले एडजेक्टिव है तो एंड के बाद में भी एडजेक्टिव होगा। एंड पैरेललिज्म को फॉलो करता है, एंड के दोनों और चीज़ें सेम आती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि प्रपोजल सब्जेक्ट था, अपीयर्स वर्ब थी, ठीक। क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है, हेस्टी एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, ऑर्डिनेंस है, वो नाउन है, एन लगा हुआ है इससे पहले, अध्यादेश को बोलते हैं, 6 मंथ्स के लिए लागू होता है, टेम्परेरी लॉ होता है। तो केरला गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव है अपनी लोक आयुक्ता जो एक्ट है उसको में संशोधन करने का, किस माध्यम से, थ्रू एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से? ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो ये प्रपोजल ऐसा लगता है कि क्वेश्चनेबल है, इस पर प्रश्न उठना चाहिए, और क्या है, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है। इवन दो, यद्यपि, इवन दो का मतलब यद्यपि, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट, वहाँ पे LDF गवर्नमेंट है केरला में, इज साइटिंग, साइट का मतलब होता है हवाला देना, इसको मेंशन कह सकते हो, इसको रेफर कह सकते हो, मेंशन या रेफर ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई यद्यपि जो लेफ्ट गवर्नमेंट है, ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, LDF गवर्नमेंट है, ये जिक्र कर रही है, ये यहाँ पे रेफरेंस दे रही है, हवाला दे रही है, किसका? लीगल ओपिनियन का, कानूनी राय का हवाला दे रही है, टू जस्टिफाई, सही ठहराने के लिए, जस्टिफाई मतलब कोई चीज़ को सही ठहराना, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट संशोधन को बोलते हैं, और प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित है, तो कौन से संशोधन जो प्रस्तावित है वो वाले। अमेंडमेंट्स यहाँ पे नाउन है, प्रपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो कह रहा है कि यद्यपि जो LDF गवर्नमेंट है वो हवाला दे रही है लीगल ओपिनियन का, अपने प्रस्तावित जो संशोधनों की बात ये कर रही है उसको सही ठहराने के लिए। अब ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया, नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया। तो दो जब दे रखा है, इसका मतलब या तो कंजंक्शन यट लगा सकते हो, या स्टिल लगा सकते हो, या कॉमा लगा सकते हो, तो यहाँ कॉमा है। ये दूसरा वाक्य पहले वाली बात का विरोध करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगे दो की प्रेजेंस में। तो इट डज गिव एन इम्प्रेशन, फिर भी इसका इंप्रेशन ये है, मतलब इसको देख के ऐसा लगता है, दैट इट इज एन अनसिमली हरी, कि ये एक ऐसी जल्दीबाजी है जो अनुपयुक्त है। अनसिमली मैंने पढ़ा। टू रिमूव द फाइनलिटी, किसके लिए? हटाने के लिए। क्या? फाइनलिटी, जो एक फाइनल प्रावधान था जो कि जुड़ा हुआ था एक प्रोविजन से, एक प्रावधान से। कौन सा प्रोविजन? दैट अलाउज द एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी, वो प्रोविजन जो कि अलाउ करता है किसको? एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी, लोकायुक्त की बात है। टू डायरेक्ट, किसके लिए? निर्देशित करने के लिए। क्या? पब्लिक सर्वेंट, एक सरकारी नौकर को, टू वैकेट ऑफिस, कि अगर इसका आदेश मिल जाए तो इसको ऑफिस खाली करना पड़ सकता है। वैकेट का मतलब छोड़ना है, खाली करना है, ठीक है। इफ एन एलिगेशन, यदि कोई आरोप, एलिगेशन का मतलब है चार्ज, एलिगेशन का मतलब है चार्ज, आरोप। यदि कोई आरोप जो है इज सब्सटेंशिएटेड, दिख रहा होगा सब्सटेंशिएटेड, इसका मतलब है रेटिफाइड, कंफर्म्ड। यदि कोई आरोप तय हो जाता है, यदि किसी आरोप की पुष्टि हो जाती है, तो वो इसके आदेश पर इसको खाली करना पड़ सकता है। फिर समझिएगा, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट की वर्ब जो है वो इज साइटिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो LDF गवर्नमेंट जो है वो हवाला दे रही है लीगल ओपिनियन का, किसके लिए? प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स में जस्टिफाई करने के लिए। अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया, तो इसका विरोध करेगा। फिर भी ये यहाँ पे इंप्रेशन ऐसा दे रहा है कि ये जल्दीबाजी में की गई, मतलब एक अनुपयुक्त जल्दीबाजी है। इट की वर्ब है वो इज है, एंड डिटर्मिनर हो गया, अनसिमली एडजेक्टिव हो गया, हरी नाउन हो गया। किसके लिए? टू रिमूव, हटाने के लिए। क्या चीज़? फाइनलिटी को। फाइनलिटी क्या है? नाउन, क्योंकि द लगा रखा है तो नाउन होगा आगे। कौन सी फाइनलिटी? अटैच्ड इसकी एडजेक्टिव है और पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव है। ये ऐसी फाइनलिटी है जुड़े हुए, अटैच्ड में टू लगेगा। किससे जुड़ी हुई है? प्रोविजन से। प्रोविजन कैसा? वो प्रोविजन जो अलाउ करता है एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी को। एंटी करप्शन जुडिशियल बॉडी कौन सी है? ये हो गया भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जुडिशियल बॉडी बना रखे, लोकायुक्त की बात है, जो इसको अलाउ करती है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्ट कर सकता है, निर्देशित कर सकता है, आदेश दे सकता है ऑफिस खाली करने का, यदि कोई आरोप जो है उसकी पुष्टि हो जाती है। तो एन एलिगेशन की वर्ब है वो इज सब्सटेंशिएटेड है, पैसिव वॉइस और दे रखा है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है इसलिए पैसिव है, ठीक है। वैकेट का मतलब लीव कह सकते हो, एब्डिकेट कह सकते हो, इवैक्यूएट कह सकते हो, खाली करने को बोलते हैं। द क्रिटिसिज्म बाय द ओपोजिशन, अब कह रहा है विपक्ष जो है उसके द्वारा की गई आलोचना। तो क्रिटिसिज्म किसने किया? ओपोजिशन ने। क्या? दैट द चेंज में डाइल्यूट, कि ये जो बदलाव आप लेके आ रहे हो ये हो सकता है, में बताता है पॉसिबिलिटी, तो में डाइल्यूट इसकी वर्ब है, डाइल्यूट यहाँ पे कमजोर करना हो गया, वेस्ट फॉर्म है क्रिया की। तो क्रिटिसिज्म जो आलोचना यहाँ पे हो रही है विपक्ष के द्वारा कि जो ये बदलाव है ये कमजोर कर सकता है, किसको?
लोकायुक्त लो को, ठीक है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, अब ये क्रिटिसिज्म सब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये इसकी वर्ब है। ये ऐसा लगता है कि वैलिड है, वैलिड का मतलब होता है रीजनेबल, बिल्कुल उपयुक्त है, रीजनेबल, एप्रोप्रिएट कह सकते हो। तो ये सार्थक प्रतीत होती है क्रिटिसिज्म। तो विपक्ष जो आलोचना कर रहा है, क्या आलोचना कर रहा है कि लोकायुक्त कानून जो है वो अपीयर मतलब डाइल्यूट कर सकते हैं लोकायुक्त कानून को, ये बदलाव जो है। तो ये चीज़ जो है, ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ती है कि वैलिड है। एज, क्योंकि जो सेक्शन 14 है लोकायुक्त एक्ट का, ये सेक्शन 14, ये इसकी वर्ब, इज इट्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, ये इसका सबसे सख्त क्या है, प्रावधान है, प्रोविजन है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, आप इसे स्ट्रिक्ट कह सकते हो या रीग्रस कह सकते हो, स्ट्रिक्ट या रीग्रस। अब यहां पे क्रिटिसिज्म की वर्ब तो है अपीयर्स, चेंज की वर्ब है मे डाइल्यूट, ठीक है। सेक्शन 14 की वर्ब है इज, स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट है। और इसके अंदर देखने लायक बातें, क्रिटिसिज्म की वर्ब अपीयर्स हमने की, अपीयर के साथ में जनरली जब प्रतीत होना या फिर लगना ऐसा मीनिंग देता है तो आईएनजी इसमें नहीं लगता है, स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज की जाती है। बाकी इसमें कुछ था नहीं, मे मॉडल है जो संभावना बताने के लिए काम में आता। डाइल्यूट का मतलब वीकन या इरोड है, कमजोर कर देना है। बोथ द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड द बीजेपी, दोनों, बोथ के साथ में एंड लगेगा तो ये बोथ रहा, ये एंड रहा। कौन कौन से, एक तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो वहां पे यूडीएफ है, दूसरा यहां पे बीजेपी है। राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले द लगता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अपील की है, याचिका लगाई है, किसके सामने, गवर्नर के सामने। क्या कहा है कि आप प्रोम्यूलगेट मत करना, प्रोम्यूलगेट का मतलब डिक्लेयर मत करना, या फिर इसको घोषित मत करना, या फिर इसको मंजूरी मत देना, किसको, ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को। क्लियर्ड बाय द कैबिनेट, वो अध्यादेश की बात कर रहा है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। ऑर्डिनेंस की जो एडजेक्टिव है वो क्लियर्ड है। इन दोनों को मिला के इसकी जो वर्ब है वो हैव अपील्ड है। अपील किसके सामने की, उसके लिए टू है। प्रोम्यूलगेट का मतलब डिक्लेयर करना, मेक पब्लिक है, पब्लिसाइज है। ऑर्डिनेंस बताया था मैंने आपको, नाउन है क्योंकि द के बाद दे रखा है। ऑपोजिशन पार्टीज हैव सजेस्टेड, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सुझाव दिया है, सजेस्ट किया है, दैट द प्रपोजल में बी लिंक्ड, या संकेत किया है। सजेस्ट का सुझाव देना भी होता है, इसका मतलब हिंट करना भी होता है, तो यहां पे हिंट करना है। ये पार्टीज की वर्ब हैव सजेस्टेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कंजंक्शन हो गया दैट। द प्रपोजल में, प्रपोजल सब्जेक्ट है जिसमें प्रपोजल नाउन है, द लगा रखा है। मे बी लिंक्ड टू, लिंक के साथ में टू भी लगा सकते हो और विद भी लगा सकते हो, कि ये जो प्रस्ताव है ये संबंधित हो सकता है किससे, ऑनगोइंग इंक्वायरीज, जो फिलहाल इंक्वायरी चल रही है। किसके द्वारा इंक्वायरी चल रही है, लोकायुक्त के द्वारा, ठीक है। किसके खिलाफ, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर्स के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उससे इसका लिंक हो सकता है, ये इन्होंने संकेत किया है ओपोजिशन पार्टीज ने भी। क्यों संशोधन करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे जो इंक्वायरी चल रही है लोकायुक्त के द्वारा, उससे इसका कोई लेना देना हो सकता है। ऑपोजिशन पार्टीज की वर्ब है सजेस्टेड, दैट कंजंक्शन, दैट डिटरमिनर, प्रपोजल नाउन मे बी लिंक्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। किससे लिंक्ड है, तो ये लिंक हो सकती है ऑनगोइंग इंक्वायरीज, इंक्वायरीज नाउन, ऑनगोइंग यहां पे एडजेक्टिव, ठीक। बाई द लोकायुक्त अगेंस्ट, और इंक्वायरी किसके द्वारा है, तो लोकायुक्त के द्वारा। किसके खिलाफ, मेंबर्स के खिलाफ। मेंबर्स किसके हैं, कैबिनेट के। अगेंस्ट यहां प्रपोजिशन है, ठीक। अब यहां पे प्रपोजल में बी लिंक्ड टू, ये यहां पे आप ऐसा भी मान सकते हो कि एडजेक्टिव फॉर्म है, लिंक्ड, इससे संबंधित है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस तो वो होगा जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, ऐसा कुछ इसमें दे नहीं रखा, इसलिए आप इसे एडजेक्टिव कहेंगे लिंक्ड को। ऑल्सो ये एडवर्ब है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने आपको स्थापित करता है, या फिर ये क्या करता है, मैन वर्ब से पहले आता है, मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या सेंटेंस के पहले। ऑल्सो द प्रेजेंट रेजिम, रेजिम का मतलब क्या है, रेजिम का मतलब या तो होता है सिस्टम, या फिर आप इसे कहेंगे गवर्नमेंट, सरकार या तंत्र जो है उसे कहा जाता है रेजिम। तो कह रहा है कि जो वर्तमान में सिस्टम है, वर्तमान में जो सरकार है, हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली का मतलब विपरीत तरीके से, बुरी तरीके से, नेगेटिव तरीके से, एडवर्ब है, उसका मतलब बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किसके द्वारा, इस पर्टिकुलर प्रोविजन के द्वारा। कौन सा प्रोविजन, जो 14 नंबर सेक्शन है इस लोकायुक्त का, उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। साथ ही में प्रेजेंट रेजिम जो है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोविजन से। तो वर्तमान रेजिम ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन अफेक्टेड ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, एडवर्सली एडवर्ब हो गया, बाई यहाँ पे एजेंट के लिए आ रहा है, किसके द्वारा ये काम हुआ है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन, पर्टिकुलर एडजेक्टिव है,
प्रोविजन नाउन है, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज और दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि अगर इनके बाद नाउन लगा रखा होता है तब तो ये हो जाएंगे एडजेक्टिव्स, और नाउन नहीं लगा रखा है तो ये क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। आगे आइए, इन अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में जब आप डेट मेंशन करके रखते हैं तो वहाँ पे ऑन लगता है, इन नहीं लगता। डेट नहीं दे रखी है, मंथ का नेम है, ईयर का नेम है, तो क्या लगता है, इन लगता है। तो अप्रैल 2021 में जो मिनिस्टर ऑफ फॉर हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर, तो ये जो मिनिस्टर हैं, उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक जो तबका है उसके कल्याण के लिए एक मंत्रालय है, उसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है केटी जलील। इनको क्या करना पड़ा, इनको रिजाइन करना पड़ा। हेड टू के साथ में बेस फॉर्म लगाते हो, इसका मतलब ऐसा मजबूरन करना पड़ा, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। कब, आफ्टर द लोकायुक्ता फाउंड हिम, लोकायुक्ता की वर्ब फाउंड है, जब लोकायुक्ता ने उनको पाया गिल्टी, दोषी। किसका दोषी, नेपोटिज्म का। नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, ठीक है, कि आप अपने रिश्तेदारों को अनड्यू फेवर करने लग जाएं, आप गलत तरीके से उनका पक्ष लेने लग जाएं, उनको फायदा पहुंचाएं, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म। वन वर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है ये। तो केटी जलील सब्जेक्ट है, हेड टू रिजाइन इसकी वर्ब है, ठीक है। और आफ्टर यहाँ कंजंक्शन का काम करेगा, लोकायुक्ता की वर्ब है वो फाउंड है, और गिल्टी के साथ में ऑफ लगता है। गिल्टी हो, अक्यूज्ड हो, कन्विक्टेड हो, है ना, इनके साथ में ऑफ लगेगा। चार्ज्ड होता तो उसमें क्या लगता, विद लगता, चार्ज्ड में विद लगता है। द प्रेजेंट रेजिम, जो वर्तमान सरकार है, सीम्स ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब। टू हैव रियलाइज्ड, किसने रियलाइज कर लिया है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव कहलाता है। जब टू के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो ग्रामर की भाषा में इसे कहा जाता है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगर टू प्लस V0 है तो वो इन्फिनेटिव है, अगर केवल V0 है तो उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान जो सिस्टम है, वर्तमान जो सरकार है, ऐसा लगता है कि उसने रियलाइज कर लिया है, महसूस कर लिया है। ओनली आफ्टर दिस एपिसोड, इस घटनाक्रम के बाद, क्या द इम्प्लीकेशंस, दुष्परिणाम, इम्प्लीकेशन कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट देखा था किसका, बाइंडिंग नेचर का। बाइंडिंग नेचर क्या होता है कि ये ऐसा होकर रहेगा, इस पर मतलब कोई भी जो लीगलिटी है, कानून जो है, उसका पालन होकर रहेगा, इसको आप इधर से उधर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बाइंडिंग नेचर। लोकायुक्ता डिक्लेरेशन, लोकायुक्ता की घोषणा का जो बाइंडिंग नेचर है, दैट की ए पब्लिक सर्वेंट, क्या घोषणा है कि एक पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर है, अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ, एन एलिगेशन इज सब्सटेंशिएटेड, जिसके खिलाफ कोई आरोप जो है वो तय हो जाता है, उसकी पुष्टि हो जाती है, शुड नॉट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस। वो शुड जो आता है ना, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है। शुड है वो सजेशन के लिए भी आता है, सजेशन नहीं है यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वो जरूर से ऐसा हो जाएगा कि वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उस पद पर कंटिन्यू नहीं बना रह सकता, ये एक मतलब है इसका। प्रेजेंट रेजिम की वर्ब है वो सीम्स है, ठीक है। फिर ये पब्लिक सर्वेंट है, इसकी वर्ब जो है वो हो जाएगी शुड नॉट कंटिन्यू, शुड नॉट कंटिन्यू। नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, कंटिन्यू यहाँ मेन वर्ब है, शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। एलिगेशन की वर्ब है इज सब्सटेंशिएटेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है पुष्टि करना, रेटिफाई, कंफर्म बताया था। इम्प्लीकेशन का मतलब दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट होता है, ठीक है। अगेंस्ट प्रपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, होम। प्रपोजिशन नहीं हो तो फिर ये हु होता, और बाकी सब चीज़ें आसान सी चीज़ें इसमें थी। आगे देखिए, इट इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब सी बात है। दैट, इट की वर्ब इज है, स्ट्रेंज यहाँ एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। दैट कंजंक्शन है कि बहुत ही अजीब सी बात है कि जो गवर्नमेंट है अब वो कहती है, सेज इसकी वर्ब है। नाउ यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि द सेक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि जो सेक्शन है 14, जो सेक्शन 14 बताया था, ये असंवैधानिक है। सेक्शन की वर्ब इज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। When it could have been challenged by Mr. जलील himself, जबकि ये जो सेक्शन है ये खुद ही, ये जो मतलब इस सेक्शन को चैलेंज किया जा सकता था, ये पैसिव हो गया। किसके द्वारा, मिस्टर जलील खुद इसको चैलेंज कर सकते थे। हिमसेल्फ यहाँ पे इम्फेटिक है, जब सेल्फ वाला भाग, सेल्फ या सेल्स, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्स, देम सेल्स, ये सब सब्जेक्ट के बाद में आते हैं, तब तो ये कहलाते हैं इम्फेटिक। क्या कहलाते हैं, इम्फेटिक। जब ये वर्ब के बाद में आते हैं तो ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे जोर देने के लिए है, एम्फसाइज करने के लिए है, इसलिए इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में है, ठीक है। तो इट की वर्ब इज है, गवर्नमेंट की वर्ब है वो सेज है, सेक्शन की वर्ब इज है, इट की वर्ब कुड हैव बीन चैलेंज्ड है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। कुड का मतलब कोई भी काम कर सका,
कुड हैव कर दोगे कर सकता था। जब पास्ट बनाना हो मॉडल का तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिनका बन सकता है उनके लिए। ठीक। द गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड, गवर्नमेंट ने डिफेंड किया, गवर्नमेंट ने मतलब इसको प्रोटेक्ट किया। द प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस, जो प्रस्तावित अध्यादेश है, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, इस ग्राउंड का मतलब है बेसिस, इस आधार पर। तो यहाँ पे दैट है वो कंजंक्शन है, किस आधार पर कि द सेक्शन अमाउंट्स टू, अमाउंट्स टू का मतलब होता है सिमिलर होना, इक्वल होना। ठीक है, इक्वल या सिमिलर, कि ये जो सेक्शन है, ये जो 14 नंबर सेक्शन है, ये बराबर है किसके, एक मिनिस्टर को हटाने के, ड्यूली अपॉइंटेड, जिसको बिल्कुल सही तरीके से, करेक्टली, अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, किसकी सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, और वायलेट्स, और ये उल्लंघन करता है आर्टिकल 163 का और 164 का, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, वायलेट का मतलब होता है इन्फ्रिंज करना, उल्लंघन करना, इन्फ्रिंज, उल्लंघन। ठीक है, तो गवर्नमेंट की वर्ब हैज डिफेंडेड है, द सेक्शन की वर्ब अमाउंट्स है, ड्यूली का मतलब अप्रोप्रिएटली है, प्रॉपरली है, करेक्टली है, और वायलेट का मतलब इन्फ्रिंज करना होता है। आर्टिकल अनुच्छेद को बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, अमाउंट के साथ टू लगेगा, और अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू या सिमिलर टू, बराबर होना। ठीक है, सेम होना। तो गवर्नमेंट ने डिफेंड किया प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस, प्रपोज्ड यहाँ पास्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ऑर्डिनेंस यहाँ पे नाउन है। नाउन के पहले जब कोई वर्ब लगती है और थर्ड फॉर्म में लगती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन के पहले कोई वर्ब लगती है और आईएनजी फॉर्म में लगती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये गवर्नमेंट ने डिफेंड किया है प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस को, किस आधार पर, आधार ये है कि सेक्शन जो है ये बराबर है किसके, मिनिस्टर को हटाने के बराबर है। वो मिनिस्टर जिसको ड्यूली अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, किसकी सलाह पर, चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, और ये वायलेट करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के इन अनुच्छेदों को। फर्दर, इससे आगे, फर्दर मतलब आगे, एक होता फार्दर, FARTHER, उसका मतलब होता दूर। इससे आगे देयर इज नो प्रोविजन, इसकी वर्ब ये है, नो, यहाँ पे डिटर्मिनर है, प्रोविजन नाउन है। देयर से स्टार्ट है इसलिए इन्वर्जन लगा हुआ है, पहले क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट है। फॉर अपील, याचिका, याचिका लगा नहीं सकते आप, इसमें ये प्रावधान भी नहीं है। इट प्रपोजेज, इसका प्रस्ताव, ये प्रस्ताव रखता है किस चीज़ का, टू अमेंड, संशोधन करने का। इट, इसमें, टू द इफेक्ट का मतलब होता है इसको समझा रहा है। टू द इफेक्ट एक फ्रेज है, इसका प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई चीज़ को आगे एक्सप्लेन करना, मतलब अर्थात या इस तरीके से इसको ऐसा होगा, इसके लिए टू द इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इट प्रपोजेज टू अमेंड इट, तो इसमें मतलब ये यहाँ पे जो सरकार है अब ये यहाँ प्रस्ताव रख रही है कि इसको संशोधित किया जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि दैट द गवर्नर, द गवर्नमेंट और अथॉरिटी, कि राज्यपाल जो है, सरकार जो है या अधिकारी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। चूंकि और के बाद का सब्जेक्ट ही हम लेते हैं तो ये सब्जेक्ट मैंने मान लिया। मे डिसाइड, ये इसकी वर्ब हो गई, मे मॉडल है, ये इसका V0 फॉर्म है। डिसाइड का मतलब तय करना, डिसाइड ऑन का मतलब है जो भी इसका आधार है या जो भी विकल्प है उन सब पर विचार करके कोई चीज़ का चुनाव करना। ठीक है, तो अथॉरिटी चुन सकती है क्या, लोकायुक्ता की फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि लोकायुक्त जो है उसने जो कुछ भी, किसी भी केस का मतलब छानबीन चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ सोच विचार चल रही है, उसकी जो भी फाइंडिंग रही है उसके बारे में डिसाइड ऑन कर सकती है विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के भीतर भीतर। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब सरकार का प्रस्ताव है, इट की वह प्रपोजेज है, अमेंड का चेंज करना है, संशोधन करना है। टू द इफेक्ट का मतलब ये एक फ्रेज है, ये इसलिए आती है कि आपको समझाने के लिए कि इसका मतलब ये है, इसके मायने ये है, मीन्स। ठीक है, तो इसका प्रस्ताव ये है कि इसको संशोधित कर दिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि गवर्नर, गवर्नमेंट और अथॉरिटी वो डिसाइड कर सकें किसको, लोकायुक्ता की फाइंडिंग को 3 महीने के भीतर भीतर जो कुछ भी उस लोकायुक्त ने प्राप्त किया है केस में उसकी फाइंडिंग को 3 महीने के भीतर भीतर ये भी चुनकर डिसाइड कर सके, उन विकल्पों पे सोच विचार करके वो यहाँ पे चुनाव कर सके। ये ताकत इनको मिलनी चाहिए, ये अमेंडमेंट इनको चाहिए। इट ऑल्सो सीक्स, वर्ब है सीक्स, सीख का मतलब चाहना, तलाशना, कोशिश करना, है ना, मांगना। इसमें यह भी डिमांड है टू प्रोवाइड फॉर एन अपील, क्या कि भाई एक अपील का प्रावधान भी होना चाहिए। प्रोवाइड फॉर का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका मतलब ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी ये डिमांड भी है, ये जो संशोधन चाह रही है सरकार, पार्टी, तो ये इसकी डिमांड ये भी है कि एक अपील का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए।
वाइल दीज आर वैलिड पॉइंट्स, अब कह रहे हैं यद्यपि ये पॉइंट्स तो वैलिड हैं, लेखक कह रहा है वाइल से स्टार्ट कर रहे हो जब वाक्य है तो ये वही फंक्शन करता है जो ऑल दो या दो करता है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने का। तो यद्यपि ये जो पॉइंट्स हैं वैलिड है, दीज की वर्ब आर है, वैलिड एडजेक्टिव है, पॉइंट्स नाउन है, वैलिड का मतलब रीजनेबल होता है, एप्रोप्रिएट होता है ना। तो यद्यपि ये पॉइंट्स प्रॉपर है। देयर इज रूम टू क्वेश्चन, फिर भी यहाँ पे रूम है, रूम की वर्ब इज है, देयर से स्टार्ट किया, इन्वर्जन लग गया, कर्ता जो है बाद में है, क्रिया पहले है। रूम का मतलब है कि यहाँ पे जगह है, ठीक है। टू क्वेश्चन द एडॉप्शन, किस चीज की जगह है, क्वेश्चन पूछने की, प्रश्न उठाने की, किसके लिए, जो आप ऑर्डिनेंस रूट अपना रहे हो, जो अध्यादेश का मार्ग अपना रहे हो, उसको, अडॉप्शन का मतलब अडॉप्ट करने का प्रोसेस, तो अध्यादेश का जो आप मार्ग अपना रहे हो उस पे क्वेश्चन मार्क लगाने का रूम यहाँ पे है, वहां क्वेश्चन मार्क लग सकता है, विरोधाभासी हो गया। तो दीज की वर्ब है वो आर है, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे नाउन नहीं दे रखा, ठीक है। रूम की वर्ब इज है। इट इज ऑल्सो क्यूरियस, ये इसमें भी उत्सुक है, इट की वर्ब इज है, ऑल्सो है वो वर्ब के बाद में लगता है, तो ये इसलिए भी क्यूरियस है, क्यूरियस मतलब उत्सुक, ईगर, ईगर। तो इसकी उत्सुकता किसमें है, इसकी उत्सुकता इसमें भी है दैट द प्रोविजन इज नाउ कंसीडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, जो सेक्शन 14 है, उसको अब मान लिया जाए असंवैधानिक। कब, जब इट वॉज एन अर्लियर LDF रेजिम हेडेड बाई E.K. नयनर, कि जब एक LDF सरकार जब पहले थी जिसके हेड ये थे, जब मुख्यमंत्री ये थे, दैट इनेक्टेड द लॉ, और इसने क्या किया था, इसने कानून बनाया था। इनेक्ट का मतलब होता है मेक लॉ, कानून बनाना, तो इसने कानून बनाया था इन 1999 में, ठीक है। तो ये इसमें भी उत्सुक है कि प्रोविजन को अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाए। जब ये पहली बार, जब ये अर्लियर मतलब पहले समय में, पहले LDF रेजिम थी जिसके हेड ये थे, जिसने की ये जो LDF रेजिम है उसके लिए आ रहा है, इसने कानून बनाया था 1999 में। द लेजिस्लेशन वॉज क्वाइट अहेड ऑफ इट्स टाइम, ये जो विधेयक है, लेजिस्लेशन विधेयक, ये जो विधेयक है वो अपने समय से बहुत आगे था। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे होना, समय आने से पहले ही लागू हो गया था, कहने का मतलब ये है उस समय इसकी जरूरत नहीं थी, पहले लग गया था। तो लेजिस्लेशन की वर्ब है वो वॉज है, क्वाइट एडवर्ब है, ठीक है। अहेड के साथ में ऑफ लगता है, और वैसे अहेड यहाँ पे एडजेक्टिव काम करेगा। इट्स टाइम, इट्स यहाँ पे लेजिस्लेशन के लिए है, टाइम यहाँ पे नाउन है क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है इट्स। तो लेजिस्लेशन जो है वो अपने समय से पहले था, मतलब बहुत आगे चल रहा था, एडवांस चल रहा था। एज इट इन्विजिज्ड, इन्विजिज का मतलब होता है फोरसी करना, परिकल्पना करना, ठीक है, पहले ही देख पाना, इमेजिन करना, ठीक है। क्योंकि इसने पहले ही देख लिया था, किस चीज को, इसने परिकल्पना की थी कि एक पब्लिक सर्वेंट का रिमूवल हो सकता है, एक सरकारी नौकर को हटाया जा सकता है ऑफिस से, किसके बाद, फॉलोइंग का मतलब आफ्टर, किसके बाद, एन एडवर्स जुडिशियल फाइंडिंग लॉन्ग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट पेव्ड द वे फॉर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉन कन्विक्शन। तो किसके बाद, एक एडवर्स, एडवर्स मतलब विपरीत, जुडिशियल फाइंडिंग का मतलब न्यायिक जांच जो हुई थी, है ना, जुडिशियल न्यायिक फाइंडिंग मतलब जो भी उसने पाया था उस इंक्वायरी में। लॉन्ग बिफोर, किससे बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर मतलब बहुत पहले, किससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जब रास्ता बनाया, पेव द वे का मतलब होता है कोई भी रास्ता बना देना, कहने का मतलब आपने मार्ग प्रशस्त कर दिया है, आपने एक रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रास्ता खोल दिया था, किसके लिए, कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, कि स्वतः ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किसका, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, चुने हुए प्रतिनिधि का, अपॉन कन्विक्शन, अगर वो दोषी पाया जाता है। कन्विक्शन का मतलब है कन्विक्ट होने का प्रोसेस, दोषी पाए जाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो कह रहा है ये लेजिस्लेशन की वर्ब वॉज हो गई, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब पेव्ड हो गई। पेव द वे एक फ्रेज है, इसका मतलब है आगे का मार्ग प्रशस्त करना, किसी चीज़ को करने के लिए आपने कोई चीज़ों को और अधिक आसान कर दिया है, उसको बोलते हैं पेव द वे, ठीक है। लेजिस्लेशन अपने समय से पहले ही आ गया था, क्योंकि इसने ये परिकल्पना की थी कि पब्लिक सर्वेंट को ऑफिस से हटाया जा सकता है, किसके बाद, जब कोई न्यायिक जांच हो और विपरीत उसमें रिजल्ट आए तब। ये बहुत पहले हो गया था, क्योंकि इसके बाद तो बहुत समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तैयार कर दिया था, मार्ग प्रशस्त कर दिया था ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन किसका, चुने हुए प्रतिनिधि का, इलेक्टेड एग्जेक्टिव है, रिप्रेजेंटेटिव नाउन है, किस पर, कन्विक्शन होने पर। इट वॉज ओनली इन 2013 में ही हुआ था ये, इट की वर्ब वॉज है।
तो ये 2013 की ही बात है। दैट की द एपेक्स कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, स्ट्रक डाउन, इसका मतलब नलीफाई बताया था मैंने आपको, एब्रोगेट बताया था, एबोलिश बताया था, रद्द कर देना, प्रभाव समाप्त कर देना, कोई कानून को समाप्त कर देना। तो 2013 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया इस क्लोज को। इन इलेक्शन लो, तो चुनाव के अंदर, चुनावी जो ये कानून है उसके अंदर इसको रद्द कर दिया। दैट सेव्ड, इससे क्या हुआ, सेव, बच गया, अ सर्विंग लेजिस्लेटर, एक विधायक जो कि सर्व मतलब सर्विस में था, जो ऑफिस में थे, एक विधायक बच गया फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। किससे? डिस्क्वालिफिकेशन से, फॉलोइंग कन्विक्शन, क्योंकि इनका आरोप तय हो गया था, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने इस नियम को ही खत्म कर दिया। अंटिल एन अपील वाज फाइल्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ, कब तक? जब तक कि एक अपील फाइल की गई, एक याचिका फाइल की गई और उसका निस्तारण किया गया। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निस्तारण करना, डिस्पोज के साथ टुवर्ड्स भी आता है, उसका मतलब होता है टेंडेंसी होना, और डिस्पोज ऑफ का मतलब है डील करना, निपटना, ठीक है। इट की वर्ब वॉज है, एपेक्स कोर्ट की वर्ब स्ट्रक डाउन, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए है, मतलब ये इसकी वर्ब है वो सेव्ड है। अपील की वर्ब वॉज फाइल्ड है, पैसिव वॉइस है। डिस्पोज ऑफ का निस्तारण करना है। अ रेजिम, एक सिस्टम, एक सरकार। ट्रूली डिस्पोज्ड, अब यहां पे डिस्पोज्ड का मतलब है इंक्लाइंड, जिसकी प्रवृत्ति है, ठीक है। तो एक सरकार जो वास्तव में प्रवृत्ति रख रही है टुवर्ड्स करप्शन फ्री गवर्नेंस। किसकी प्रवृत्ति? कि ये भ्रष्टाचार मुक्त एक शासन चाहती है। शुड नॉट नॉर्मली, तो इस सरकार को सामान्यतया चिंतित नहीं होना चाहिए। किसको लेकर? एक कानून के बारे में। कानून कौन सा? दैट लगा के बताया। वो कानून जो अलाउ करता है इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम, फोरम का मतलब मंच होता है, फोरम का बहुवचन फोरा होता है, मंच को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको, वो कानून जो कि अलाउ करता है एक स्वतंत्र न्यायिक मंच, किसके लिए? एक पब्लिक सर्वेंट को निर्देशित करने के लिए कि वो ऑफिस छोड़ दे, ठीक है। रेजिम की वर्ब है, रेजिम की वर्ब है वो शुड नॉट बी वरीड, ये पैसिव हो गया, मतलब वैसे वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, बी वरीड एडजेक्टिव हो गया ये। तो एक रेजिम को चिंतित नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम को, एक सरकार को चिंतित नहीं होना चाहिए ऐसे कानून के बारे में जो कानून क्या अलाउ करता है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम अलाउ करता है, किस लिए? पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्ट करने के लिए ऑफिस छोड़ने हेतु। इफ इट हैज वेल फाउंडेड रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण भी होता है, यहां पे रिजर्वेशन का मतलब क्वेल्म है या डाउट है, चिंता, शंका। वेल फाउंडेड का मतलब है वेल एस्टेब्लिश्ड कह दो, लॉजिकल कह दो, वैलिड कह दो। तो वेल फाउंडेड का मतलब यहां पे वैलिड है, रीजनेबल, ठीक है। इफ इट हैज वेल फाउंडेड रिजर्वेशन अबाउट द प्रोसेस, यदि इसमें कोई भी वैलिड चिंताएं हैं प्रोसेस के बारे में, तो इट शुड नॉट बी चैरी, इट यहां पे इस सरकार के लिए आ रहा है, तो इट शुड नॉट बी चैरी ऑफ। चैरी ऑफ का मतलब होता है वेरी, सतर्क, कोशस, ठीक है, या सस्पिशियस भी होता है, संदेह रखना, बहुत ही सतर्क होना, बहुत सावधानी बरतना, संदेहास्पद होना। तो इसको फिर संदेहास्पद नहीं होना चाहिए, इसको शक नहीं रखना चाहिए। किस बारे में? इंट्रोड्यूसिंग रेलेवेंट अमेंडमेंट्स, रेलेवेंट का मतलब प्रासंगिक, जो कि अप्रोप्रिएट है, अमेंडमेंट संशोधन, इंट्रोड्यूसिंग का मतलब लेकर आना, इन द असेंबली, असेंबली में, ठीक है। तो यदि इफ इट हैज वेल फाउंडेड, यदि इसको वास्तव में शक है प्रोसेस के बारे में, तो इसको फिर संदेह नहीं रखना चाहिए, किसको लेकर? रिलेवेंट अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने को लेकर असेंबली में। तो ये हुआ आज के इस सेशन में। मंडे टू फ्राइडे हम लोग सेशन डिस्कस करते हैं, तो अब मुलाकात होगी हमारी मंडे को ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।